भाजपा कायरों की पार्टी है। ये सत्ता के लिए किसी को भी अपना बाप बनाने को तैयार। सत्ता के लिए भाजपा की जो हवस है उसका कोई अंत ही नहीं है। बीजेपी कायरों की पार्टी है, सत्ता के लिए ये किसी को भी अपना बाप बनाने को तैयार है। ये दल की जो हवस है सत्ता के लिए, जो लालच है, जो लोलुपता है, उसका कोई एंड ही नहीं है। बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कहा यहां तक गया है कि भाजपा इतनी गलत पार्टी है कि मर जाना कबूल है। नहीं, भाजपा का दामन कभी नहीं थामूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी का दामन कभी नहीं थामूंगी। ये बात मैं नेशनल टेलीविजन पर कह रही हूँ। विपक्ष इस वक्त बिल्कुल आर पार के मूड में है। कांग्रेस सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है सुप्रिया सिनेत, उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता के सामने एक एक करके भाजपा के धागे खोलकर रख दिए, वो भी ऐसे चुटकी लेते हुए कि भाजपा प्रवक्ता की भी बोलती बंद हो गई। मानक जी जो हमारे सड़े हुए आम थे वो उनको खूब मजा आ रहा है, खूब खा रहे, काट कर, चूस कर, लपक लपक कर, चोरी कर कर। तो ये तो इनकी असलियत है। जब तक हमारे पास थे तो हेमंत बिस्व शर्मा नंबर 1 घोटालेबाज थे, शारदा स्कैम में थे, शुभेंदु अधिकारी भी वही थे, वही हाल नारायण राणे का था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लोग क्या क्या कहते थे। मतलब जितने लीडर बोल दीजिए। फिर उन पर पड़ा बीजेपी का गोता, बीजेपी में लगाया गोता, निकल के खोटा सिक्का हुआ बढ़िया, और वो खोटा सिक्का फिर चलने लगा बाजार में। ये चोर है, ये सत्ता भी चुराते हैं। बोलिए जफर भाई, आपकी बारी है। सुना आपने, सुप्रिया सिनेत के सवाल ऐसे थे कि फिर उस पर भाजपा प्रवक्ता की बोलती बंद हो गई, महोदय की जुबान लड़खड़ाने लगी। हालांकि ये तो शुरुआत भर थी, क्योंकि सुप्रिया सिनेत ने पूरे डिबेट में सत्ताधारी प्रवक्ता को कहीं का नहीं छोड़ा। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो बात सुप्रिया सिनेत ने पार्टी बदलने वाले नेताओं के लिए बोली है वो जरूर सुनना चाहिए। सुप्रिया, इसका मतलब जितने भी लोग बीजेपी में गए हैं आपकी पार्टी से, क्या उन्होंने अपना ईमान बेच दिया? क्या आप ये खुलकर नेशनल टेलीविजन पर बोल सकती हैं? मैंने आपको अपने वक्तव्य में बोला था। आप मुझसे सवाल क्या पूछ रहे हैं? जो कायर है वो बीजेपी में जाता है, जिसको अपने राजमहल बचाने हैं, जिसको अपना धंधा पानी बचाना है, जिसको करोड़ों की संपत्ति बचानी है, जिसको ईडी का केस सेटल कराना है, वो जाता है बीजेपी में। जो लड़ रहा है वो विपक्ष में रहकर लड़ रहा है। हम लड़ नहीं रहे विपक्ष में रहकर, हमारे नेता लड़ नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात थोड़ी संजीदा बात कहना चाहती हूँ, और वो बात है, यहाँ पर एक बात हुई कि वॉलंटरी एक्ट होना चाहिए। ये जो लोग चुने गए थे, ये बीजेपी के खिलाफ इनको जनमत मिला था, तो ये वॉलंटरी एक्ट नहीं है। आप एक मैंडेट पर आए हैं और वो मैंडेट बीजेपी के खिलाफ था। तो जब आप बीजेपी का दामन थाम रहे हैं तो आप अपने इलेक्टोरेट के साथ धोखा कर रही है, जितने भी सांसद हैं। और मैं एक उस परिवार से आती हूं जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहा है। मेरे पिताजी का मानना था आप इधर से उधर जाइए, जिस पार्टी से जाइए, लेकिन आप रिजाइन करिए, री-इलेक्ट होइए उस पार्टी से जिसका आप दामन थामना चाहते हैं। और अंत में एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहती हूँ, और बिना इसको कहे ये बात पूरी नहीं होगी। आज का मुद्दा क्या था? आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, सर्वसम्मति से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। व्हाइट पेपर ऑन इकोनॉमी का बंटा धार है, कोई उस पर चर्चा ही नहीं कर रहा। उस पर सर्वदलीय बैठक बुलाइए। हमारा मानना है एसआईआर पे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखेंगे। इन सब चीजों पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? कहां चला जाएगा? अरे भाड़ में जाए जो जहां जा रहा है। आप अपने इलेक्टोरेट के साथ धोखा कर रहे हैं अगर आप अपनी वैचारिक विचारधारा के साथ समझौता कर रहे हैं। वाकई आज के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश की जाती है, वो चाहे मीडिया द्वारा हो या फिर भाजपा के इकोसिस्टम द्वारा। खैर, ऐसे में एक क्षण वो भी आया जब एंकर ने कांग्रेस प्रवक्ता और आप प्रवक्ता के बीच तू मैं कराने की कोशिश की। ये जो मुश्किल सवाल है इसका भी सामना आपको आज करना पड़ेगा। इंडिया अलायंस पर बहस हो रही है, प्रियंका कक्कड़ बोल रही है आपने वहां पर डीएमके को धोखा दे दिया ना, वो भी नहीं आई। जिसके साथ गए टीवी के वो भी नहीं आई। कैसा इंडिया अलायंस है ये? सीपीएम नाराज है, आम आदमी पार्टी भी नहीं है। उनका आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा बचकाना था, इसलिए मुझे लगा उस पर मैं क्या बोलूं। डीएमके और हम एलाइज थे, हमने चुनाव लड़ा, और फिर हमें लगा कि तमिलनाडु में एक स्थिर सरकार बनाने के लिए हमें टीवीके के साथ अलाय करना चाहिए। वो हमारी विचारधारा के थे, हमने उनके साथ अलाय किया। आज हर पॉलिटिकल पार्टी को, और ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत ईमानदारी से बात कह रही हूं, आज हर पॉलिटिकल पार्टी को एक सवाल का जवाब देना है। आप किसके साथ खड़े हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से? इफ यू वांट टू अलाय फोर्सेस एंड डिफीट द बीजेपी, we are with you. If you want to benefit them anyhow, किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप उनका फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो हम आपका स्वागत नहीं करेंगे। मेरा मानना, हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लड़ाई आपसी रंजिश नहीं है हमारी कोई, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। और विचारधारा में 25 पार्टियां अगर साथ मिलकर बीजेपी के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगती हैं, तो वो इस्तीफा होना चाहिए। ये लोकतंत्र की पुकार है। कहे जफर इस्लाम। एंकर ने नोकझोंक कराने की पूरी कोशिश की, हालांकि थोड़ी सी हुई भी।
लेकिन बाद में अपने जवाब से सुप्रिया सिन्हा ने सबकी बोलती बंद कर दी। हालांकि अंत में बारी भाजपाई प्रवक्ता की भी आई, जब वो विपक्षी दलों के टूट पर तंज कसने लगा। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता को उसी की भाषा में तगड़ा जवाब मिल गया। लेकिन हर व्यक्ति जिसकी लोकतंत्र में आस्था है उसको सोचना चाहिए कि इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सत्तारूढ़ दल की जो हवस है सत्ता के लिए, जो लालच है, जो लोलुपता है, उसका कोई एंड ही नहीं है। वो विपक्ष को विपक्ष भी नहीं रहने देना चाहते हैं। अरे टीएमसी को आपने हरा दिया, रहने देते टीएमसी को विपक्ष। टीएमसी को जब तक सत्ता में नहीं ले आएंगे, उन्हीं टीएमसी के खिलाफ जब चुनाव लड़े तो ये सारे नेता बदरंग थे, ये सारे नेता बेईमान थे, ये सारे नेता लोक विरोधी थे। अब उन लोक विरोधियों से बीजेपी को भर लेंगे, वो गंगा में गोता लगा लेंगे, वो बीजेपी की फैक्ट्री में उनके वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे और गंगा जल से नहाकर बाहर आ जाएंगे। तो कितना दुर्भाग्य। और यहाँ पर अभी पंकज जी एक बात कह रहे थे, उन्होंने बात थोड़ी अच्छे से कही, मैं उस बात को असल कह देती हूँ। बीजेपी वाले दरी बिछाएंगे, जो बाहर से आए वो सत्ता की मलाई खाएंगे, ये असलियत है। बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता, बीजेपी के जो पुराने नेता, बीजेपी के जो लोग जो विचारधारा को ढो रहे थे, वो दरी बिछाने का काम करेंगे। और इनके जो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे हैं वो अमेरिका और स्पेन और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। और बाकी देश जो है, जो गरीब है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो दरी बिछाएगा और वो धर्मरक्षक बनेगा। और जो बाहर से आएंगे वो सत्ता की मलाई खाएंगे। देखिए, मैं एक बात कहकर अपनी बात का अंत करती हूँ। आप सत्ता में हैं, आपके पास संसाधन है, आपके पास संस्थाएं हैं, आपके पास बहुत कुछ है। यू हैव रिसोर्सेज एंड यू हैव ऑल द काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एट योर बिहेस्ट। आप उनके साथ क्या करना चाहते हैं? क्या आप इस देश में ऑपोजिशन की आवाज को खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि एक असलियत यह है कि आप 30, 35, 38% से सत्ता में बैठे हैं, लेकिन इस देश का 60-65% वोट आपके खिलाफ पड़ा है। आप उस आवाज को क्यों खत्म कर देना चाहते हैं? और यहां पर मुझे लगता है हर उस व्यक्ति को जो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को तैयार है, अपने आप से एक सवाल पूछना है, हम बीजेपी से क्यों लड़ रहे हैं? कोई मेरा नरेंद्र मोदी से या अमित शाह से खेत में का झगड़ा थोड़ा ही है। हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि मेरे देश के विरोध में, मेरे देश के युवाओं के विरोध में, किसानों के विरोध में, मध्यम वर्ग के विरोध में, गरीब के विरोध में वो काम करते हैं। वो नफरत और हिंसा फैलाते हैं। अब आप उनके साथ हाथ मिलाकर भैया आपने कौन सा उपाधि हासिल कर ली, ये तो वो लोग बताएंगे जो उनके साथ मिल जाते। क्योंकि मेरा मानना है, जो बीजेपी से मिलता है, चाहे वो संस्था की वजह से मिले, चाहे संसाधन की वजह से मिले, चाहे सत्ता की वजह से मिले, वो लालची है और वो कायर है। जो कायर नहीं है वो बीजेपी से लड़ रहा है और उसको कहने में मुझे कोई संदेह नहीं है। वाकई मात्र सत्ता के लिए अपने विचारों से समझौता कर लेना, पार्टी बदल लेना, इसे क्या कहा जाए? खैर, जिस तरीके से इस वक्त विपक्ष गोदी मीडिया और भाजपा के खिलाफ आर पार के मूड में दिख रहा है, वो जरूर दिलचस्प है। बाकी आप दर्शक विपक्ष के तेवर को कैसे देखते हैं, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करें।